आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे तथागत समझाते हैं कि सम्यक वाणी क्या है। सम्यक वाणी ये तथागत की शिक्षाओं में जो 8 अंगों वाला मार्ग है, जिसे लोग मध्यम मार्ग भी कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग के नाम से इसे पहचानते हैं। तो इसमें सम्यक वाणी जो है, ये सम्यक वाणी क्या है? इस सम्यक वाणी को समझाते हुए तथागत कहते हैं कि हमने झूठ बोलने से विरत हो जाना चाहिए। यदि एक आदमी झूठ बोलना छोड़कर और झूठ बोलने से दूर रहकर जब वो सत्य बोलने वाला हो जाता है, वो सच्चा व्यक्ति लोक में यथार्थवादी होता है। वो कहीं भी जाए, चाहे परिषद हो, चाहे सभा हो, चाहे कोई ग्रुप्स हो, पंचायत हो, हर जगह वो अपनी बात को सही रूप से बताता है, सच बताता है। और अगर वो जानता है तो कहता है कि हाँ वो जानता है। अगर वो नहीं जानता होता है तो वो कह देता है कि वो नहीं जानता है, लेकिन वो झूठी गवाही कभी नहीं देता। देखिए तथागत क्या कहते हैं कि वो कठोर वाणी को छोड़कर कठोर शब्दों से दूर ऐसी वाणी बोलता है जो कानों को सुख देने वाली, प्रेम भरी, हृदय में बैठ जाने वाली, सभ्य और बहुत जनों को प्रिय लगने वाली होती है। ये बौद्धों की जीवन शैली की एक विशेषता भी है कि उनकी वाणी ये बड़ी सभ्यतापूर्ण होती है। वो असभ्य वाणी कभी इस्तेमाल नहीं करते। उनके बोलने में एक प्रेम होता है, हृदय के करीब ले जाने वाली उनकी वाणी होती है। दो हृदयों को आपस में एक दूसरे से जोड़ देने वाली होती है। उसमें कहीं भी किसी तरह का क्रोध नहीं होता। उसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता जो भाषा औरों को दुख दे, औरों को परेशान करें। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बौद्धों की जीवन शैली में नहीं होता है। तो ये बौद्धों की जो विशेषता है कि वो व्यक्ति जो सम्यक वाणी के लिए अभ्यासरत है, वो कठोर वाणी को छोड़कर कठोर शब्दों से दूर ऐसी वाणी बोलता है जो कानों को सुख देने वाली, प्रेम भरी, हृदय में बैठ जाने वाली, हृदय में बैठ जाती है, वो बैठ कर लेती है। सभ्य और बहुत सारे लोगों को उनकी वाणी ये प्रिय लगती है। तथागत कहते हैं कि इस बात को जान लेना चाहिए कि जो लोग ये सोचते हैं, इसे बिल्कुल अपने मन में उतार लीजिएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मेरा मजाक उड़ाया, ये इस तरह की सोच जिनकी होती है, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बड़ी विशेषता है कि जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इसने मुझसे ये कहा, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मेरा मजाक उड़ाया। इन लोगों का बैर कभी शांत नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे कई लोगों को देखते होंगे कि हमारे आसपास में कि किसी एक ने कोई एक शब्द बोल दिया तो दूसरा उसको काट देने वाला दूसरा शब्द ढूंढ कर बोलता है, और एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से बातों की, शब्दों की, वाक्यों की काट छांट चलते रहती है, और ये कभी हमें शांत नहीं होने देते। हर कोई एक दूसरे के सामने अपनी कमीज़ को साफ बताने की कोशिश करता है, और वो कमीज़ को साफ बताने की कोशिश में, अपनी कमीज़ को उजली बताने की कोशिश में वो एक सही भाषा का इस्तेमाल करना भूल जाता है, और बस यही देखते रहता है कि अपने में चाहे जितना दोष हो, लेकिन वो औरों के ही दोष इतने ढूंढता रहता है कि वो स्वयं ही कब अपने निर्दोष चरित्र को छोड़कर
दोष युक्त चरित्र वाला बन जाता है, ये उसे स्वयं ही पता नहीं चलता। और इसलिए तथागत कहते हैं कि जिनके मन में ये बात आ जाती है कि इसने मुझसे ये कहा, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मेरा मजाक उड़ाया, उनका बैर कभी शांत नहीं होता। वे हमेशा क्रोधित मानसिकता वाले बने रहते हैं। तथागत कहते हैं कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, वो अबैर से ही शांत होता है। और इसलिए अवैर ये ही सनातन बात है। इस बात को ठीक समझ लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि भिक्षुओं, चाहे चोर को दोनों ओर से पकड़कर अंग अंग क्यों न काट डाले जाए। देखिए तथागत क्या कहते हैं कि यदि चोर को पकड़कर उसके दोनों तरफ से उसको पकड़कर उसके अंग अंग क्यों न काट डाले जाए, तो भी यदि कोई अपने मन में द्वेष का भाव लाए तो वह मेरी आज्ञा के अनुसार चलने वाला नहीं है। देखिए बड़ी कड़ी बात है, कड़वी बात है, लेकिन तथागत कहते हैं कि अगर कोई चोर को दोनों ओर से पकड़कर उसके अंग अंग को काट दिया जाए और तो भी यदि कोई अपने मन में द्वेष का भाव लाए तो वो मेरी आज्ञा के अनुसार चलने वाला नहीं है। और इस विषय में वे कहते हैं कि ये सीखना चाहिए कि हमारे चित्त में अंतर नहीं आएगा, चाहे जो परिस्थिति निर्माण हो जाए, लेकिन हमारे चित्त में अंतर नहीं आएगा। हम बुरी बात नहीं निकालेंगे, नहीं कहेंगे बुरी बात, हम हितपूर्वक रहेंगे, हम मैत्री चित्त से रहेंगे और द्वेषपूर्ण चित्त से नहीं। ये बौद्ध लोग जब संकल्प करते हैं अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए, जिसको सम्यक संकल्प कहा जाता है, तो इस संकल्प में यही बात आती है कि चाहे जो परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमारे चित्त में कभी अंतर नहीं आएगा। हम मैत्री चित्त से ही रहेंगे। ये मैत्री का चित्त बड़ा महत्वपूर्ण चित्त है। हम उस आदमी के प्रति भी मैत्री चित्त रखेंगे, हम उस व्यक्ति के प्रति भी असीम भावना रखेंगे। ऐसा ही हम सब ने सीखना चाहिए। और ये जो मैत्री की भावना तथागत सिखाते हैं, ये जो किसी भी व्यक्ति के प्रति असीम प्रेम की भावना सिखाते हैं, तो ये असीम प्रेम और असीम मैत्री ही हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन जाए, तो फिर हम एक बेहतर जीवन की ओर चल पड़ते हैं। तथागत कहते हैं कि फिजूल बोलना छोड़कर, फिजूल बोलने से दूर रहकर एक ऐसी वाणी वो बोले जो समयानुकूल हो। हमारी जो बात है वो इस समय के अनुकूल होनी चाहिए, जिस समय हम बातचीत कर रहे हैं। अगर वो उस बातचीत के प्रतिकूल हो जाए, अनुकूल ना हो, तो फिर दिक्कतें होती हैं। और इसलिए तथागत कहते हैं कि फिजूल बोलना छोड़ दें। बिना मतलब की बातें बोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बिना मतलब की बातें बोलने से हासिल भी कुछ नहीं होता, मतलब भी कुछ नहीं निकलता। और इसलिए फिजूल बोलना छोड़कर, फिजूल बोलने से दूर रहकर वह ऐसी वाणी बोलें जो समयानुकूल हो, यथार्थ हो, बेमतलब ना हो, धम्मानुकूल हो और नियमानुकूल हो। देखिए, धम्मानुकूल, धम्म एक ऐसा मार्ग जो हमने अपने बेहतर जीवन को यापन करने के लिए धारण कर लिया है, उसके अनुकूल हो, नियमानुसार हो। नियमों के अनुकूल जो भाषा होती है वो पंचशीलों की भाषा है, और वो मैत्री की भाषा है, असीम मैत्री की। और फिर वे क्या कहते हैं कि बेमतलब ना हो, यानी कि बोलते हुए जब भी कुछ बोलना है तो सोच लें कि जो बोला जा रहा है उसका क्या मतलब निकलने वाला है। अगर उसका मतलब हमारे स्वयं के लिए तो ठीक निकले, लेकिन किसी और के लिए अगर वो मतलब ठीक नहीं है तो ना बोलें। अगर दो लोगों के लिए ठीक है लेकिन सबके लिए अगर ठीक नहीं है तब भी ना बोलें। और इस तरह से अपने बोली भाषा को जरा ठीक कर लें, तो ये होती है सम्यक वाणी। फिर तथागत कहते हैं, इस बात को कंक्लूड करते हुए,
वे कहते हैं कि आपस में इकट्ठे होने पर दो बातों में से एक बात होनी चाहिए। तथागत कहते हैं कि जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो दो बातों में से एक बात होनी चाहिए, और या तो वो धार्मिक बातचीत होनी चाहिए या तो फिर वो मौन होना चाहिए। तथागत कहते हैं जब बोलने की जरूरत ही नहीं है तो मौन हो जाओ, कुछ न बोलो, शांत रहो, मौन धारण कर लो, या तो फिर बोलो तो वो धम्म के अनुसार बोलो। उसमें प्रज्ञा हो, उसमें करुणा हो, उसमें शील हो, उसमें शांति हो, उसमें दया हो, उसमें क्षमा हो। इसके साथ अगर वो बोला जाए तो फिर वो वाणी ये सम्यक वाणी कहलाएगी। और इसी सम्यक वाणी को तथागत कहते हैं कि ये असीम प्रेम और मैत्री के भावना को बनाए रखने की ये वाणी है। तो आज सम्यक वाणी की इस बात के साथ ही आज की बात को भी विराम देते हैं, इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।